बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 2 दादी माँ। लेखक शिव प्रसाद सिंह दादी के स्वर्गवास का पत्र पढ़कर हैरान रह गए। उन्हें अपनी दादी के जीवन की घटनाएं याद आने लगी। उनकी आंखों के सामने गांव का दृश्य नाचने लगा। गांव के चारों ओर पानी ही पानी और पानी से बदबू उठना, गंदे पानी से ब्रजरस में नहाना आदि। लेखक अपने जीवन के इन्हीं दिनों का वर्णन आपके इस पाठ में एक कहानी के रूप में करता है, जिसमें दादी माँ के बारे में वो सारी बातें बताता है कि उनकी दादी माँ कैसी थी और क्या करती थी। तो चलो शुरू करते हैं पाठ को। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ पर लेखक अपने बारे में बताता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन मेरा मन जब मेरे परिवार, घर और दादी की याद आती है तो अनमना सा हो जाता है ना, उदास हो जाता है। और मेरे मित्र और शुभचिंतक जब छुट्टी का समय आता है तो मुझे इसकी सूचना देते हैं और मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन बरबसी बिना सोचे समझे उनकी आंखों के सामने सर्द ऋतु की वो एक धुंधली सी याद आने लगती है। मुझे अच्छा लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए। कुआर होता है अश्विनी मास में वर्षा ऋतु का अंतिम महीना। जो वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है उसे हम कुआर कहते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक कह रहा है, अपने गांव के बरसात के दिनों को बता रहा है कि बरसात के दिन में गांव में इतना पानी आता है और उस पानी में मिट्टी में जो घास है वो सड़कर एक अजीब सी गंध देती है जो अच्छी लगती है। गांव में जब तालाब भर जाते हैं तो बच्चे उन झाग भरे पानी के बरसाती तालाबों में खूब नहाते हैं। लेखक बता रहा है कि उसे खाने के लिए ये चीज़ें नहीं मिले, लेकिन उसे दुख नहीं है। लेकिन बरसात के दिनों में नहाना उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था,
मैं भीतर उड़क रहा था, यानी खुश हो रहा था, लालायित हो रहा था, बहुत इच्छुक हो रहा था, तो एक दिन ही तो पूछ सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर यानी बुखार, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। साबु का मतलब है साबूदाना, लेकिन इस बार ऐसी चीजें नहीं थी। ज्वर यानी बुखार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई को उतरा। रात 12 बजे के बाद लेखक उस बरसाती भरे पानी में एक दिन नहाया। नहाते ही बीमार हो गया। बीमार होते ही लेखक को बुखार बहुत तेज चढ़ा, और बहुत कोशिश करने के बाद रात को वह 12 बजे बुखार वापस उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर संद टपकते। संद का मतलब है उसी समय के ताजा ताजा टपकते हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पैर छुए। आंचल यानी साड़ी का जो पल्लू होता है उसको आंचल कहते हैं। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर यानी बुखार का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोंका कि नहीं, छोंका मतलब गर्म की। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आया तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देते। लेखक जब बरसात के पानी में नहाया, बीमार हो गया। रात को 12 बजे बुखार उतरी, लेकिन सुबह वह चादर ओढ़े जब सो रहा था तो उनकी दादी माँ आई, जो बरसात के पानी में नहा के आई थी। उसी बरसात झाग वाले पानी में बिल्कुल सफेद साड़ी पहन रखी थी, दुबला पतला शरीर था। स्नेह उनके चेहरे और हाव भाव से झलक रहा था। आते ही उन्होंने लेखक के सर और पेट छुए, और फिर अपने पल्लू से एक मिट्टी निकाली और उसके माथे पर लगाई, और फिर चारपाई के नजदीक बैठ गई और पंखा झलती यानी पंखे से हवा लेखक को देने लगी। हाथ पैर सहने लगी। सर पर दालचीनी का लेप किया। 20 बार छू छू के देखा कि बुखार हुई कि नहीं। हांडी का जो पानी पिलाया जाता है उसमें हांडी में पानी है या नहीं। खाने के लिए खिचड़ी में दाल अच्छे से मिली कि नहीं। कोई घर में उस समय क्या था कि बीमार, जिस घर में बीमार हो उसमें कोई व्यक्ति बाहर से सीधा घर में आया तो नहीं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न वो घर वालों से पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देते थे। दादी माँ को गवई गांव की 50 गवई गांव, गवई गांव का मतलब होता है देहात। जो ग्रामीण गांव होता है उसे हम गवई गांव कहते हैं। गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, मलेरिया एक महामारी बीमारी जो मच्छरों से होती है, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाते। महामारी और विसूचिका। महामारी का मतलब है छूत से फैलने वाला घातक रोग, जैसे अभी कोरोना फैल रहा है वो, उससे महामारी कहते हैं। विसूचिका का मतलब होता है हैजा या चेचक।
के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग यानी लूंग, गुड़ मिश्रित जल धारा, गूगल एक धूप जो जलाने के प्रयोग में आती है, मिश्रित यानी मिली हुई, सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ यानी कवर नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से खाना पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। और कुनैन, कुनैन एक प्रकार की मलेरिया की दवा होती है, उसे कहते हैं कुनैन मिक्सचर यानी मिली हुई, किसी सी तिताई, तिताई यानी होता है कड़वी, के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं। लेखक जब बीमार हो जाता है तो दादी उसकी उनकी किस तरह से देखभाल करती है बताती है। फिर लेखक बताता है कि दादी जो देहात, आसपास के जो देहात है, जो गांव है, उनके अनेक प्रकार की दवाओं के बारे में जानती है और आसपास के लोग उनसे पूछने के लिए भी आते हैं। वह उसी तरीके से हाथ को छूना, पेट को छूना, माथे को छूना देखकर सभी दवाइयों के बारे में अनुमान लगाती है। सभी महामारी और अन्य प्रकार की दवाइयाँ और फिर उन उपचार के लिए अलग अलग प्रकार के नुस्खे बता देती है। लेखक कहता है कि ये उस समय का तरीका था बुखार को भगाना, देखना। बीमार तो आज भी होता हूँ, लेकिन वो प्रेम और वो स्नेह नहीं मिलता जो उसमें मिलता है। आज भी नौकर पानी दे जाता है, महाराज खाना बना जाता है, डॉक्टर देख के चला जाता है, दवाई दे देता है, पर ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। जिस बुखार में अपनापन और स्नेह नहीं मिलता, ऐसा बुखार नहीं बुलाने को मन करता। इस प्रकार इस अध्याय में आज हमने दो पैराग्राफ पढ़े, दो पेज पढ़े, जिसमें दादी के अनेक जो विचार है उनको लेखक ने हमें बताया। अगली ऑनलाइन क्लास में इस अध्याय का शेष भाग है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।